नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि आयोग अपने जितने भी एग्ज़ाम हैं इनको कराने की स्थिति में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरओ का एग्ज़ाम इन्होंने बोल दिया कि 22 दिसंबर को कराना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी खबरें आ रही है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी इन्हें 7 और 8 दिसंबर को लेना है, लेकिन इनके पास आज भी एग्ज़ाम कराने के लिए, ये लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, आज भी इनके पास एग्ज़ाम कराने के लिए किसी भी प्रकार के केंद्र तैयार नहीं है। अभी भी ये ऐसी स्थिति में है कि केंद्र आज मिले, केंद्र कल मिले, इतने केंद्र हमारे पास हो गए, बड़े केंद्र है, छोटे केंद्र है, मतलब आयोग इन्हीं स्थितियों में उलझा हुआ है अपनी। अब आयोग के पास केवल आरओ ही नहीं, ना कि यूपी पीसीएस, बल्कि इनके पास जितने भी आने वाले बड़े एग्जाम है, चाहे वो बीईओ का एग्जाम हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो जीआईसी का एग्जाम हो, चाहे वो स्वास्थ्य अधिकारी का एग्जाम हो, इन सब को कराने के लिए भी आयोग के पास आज की तारीख में कोई केंद्र नहीं है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ है, इसके अंदर आयोग को एक सीमित तरीके से केंद्र नहीं मिल रहे हैं जिससे ये अच्छे से एग्जाम को कंडक्ट करा सके। देखिए, आइए जानते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा यूपी पीसीएस में और कितनी वैकेंसी बढ़ी है, क्योंकि लेट होगा तो सीधी सी बात है। देखिए, जब नोटिफिकेशन आया था 220 वैकेंसी थी, लेकिन 1 साल होने वाला है, इस बात को भी पूरा 1 साल होने वाला है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, सीधी सी बात है, जो पेंडिंग वैकेंसीज है वे जुड़ती रहेगी, तो धीरे धीरे इस तरह वैकेंसी जुड़ती रहेगी और वैकेंसी इतनी ज़्यादा जुड़ जाएगी कि बाद में स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी, हमने उस टाइम पे फॉर्म क्यों नहीं भरा था। इसलिए मैं हमेशा एक सलाह देता हूँ कि अगर वैकेंसी चाहे 10 हो या 20 हो या 1000 हो, आपको हमेशा फॉर्म भरना चाहिए। इतना महंगा फॉर्म नहीं है, 125 रुपये का फॉर्म है, ठीक है ना। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि सचिव जी ने क्या बोला, आयोग के जो सचिव है उन्होंने क्या बोला। ठीक है, आइए देखते हैं पूरी जानकारी। देखिए, अब पीसीएस के अलावा अन्य परीक्षाओं पर भी फंसेगा केंद्र निर्धारण का पेंच। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आयोग के पास यूपी पीसीएस आरओ के अलावा, देखिए यूपी पीसीएस में जहां, अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें, यूपी पीसीएस में कितने स्टूडेंट्स हैं? 5.5 लाख से ऊपर स्टूडेंट है। वहीं पर आरओ में 10.5 लाख से ऊपर स्टूडेंट है, ठीक है ना। और वहीं पर क्योंकि आयोग के पास अभी 2 और एग्जाम ऐसे कराने हैं जिनमें एक बीईओ का एग्जाम है, बीईओ का जो मोस्ट एम्बिशियस एग्जाम है, और दूसरा एलटी ग्रेड का, बीईओ प्लस एलटी ग्रेड, ये 2 एग्जाम ऐसे हैं क्योंकि इनमें भी 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बैठते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जब बीईओ का एग्ज़ाम हुआ था, एलटी ग्रेड का आपको ध्यान होगा 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, और वहीं पर बीईओ का 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। जब लास्ट ईयर 2018 में एग्ज़ाम हुआ था एलटी ग्रेड में, तो उस टाइम पे 7,63,000 स्टूडेंट थे, 7,63,000। तो सीधी सी बात है, ये भी डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, फिर तो ये भी डबल शिफ्ट में होगा, मतलब टीचिंग का एग्ज़ाम भी डबल शिफ्ट में होगा, ये वाला भी। और वहीं पर 2020 में जीआईसी का एग्जाम होता है जिसमें 4,91,000 थे। तो जीआईसी वाले में भी, जब अगर जीआईसी में भी 4 लाख से 4.5 लाख से ऊपर स्टूडेंट है, तो ये भी डबल शिफ्ट में होगा। तो अब आयोग के पास कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं बचती कि वो एग्ज़ाम को एक शिफ्ट में करा सके। अब उसके पास ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम होंगे, यूपी पीएससी के एग्ज़ाम होंगे, वे सभी के सभी डबल शिफ्ट में कराना उसकी मजबूरी बन गई है, अगर उसके पास केंद्र नहीं है। और केंद्र, ऐसा नहीं कि केंद्र नहीं बन सकते, क्या आप केवल 49 डिस्ट्रिक्ट, हमारे प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट, आप सभी में अपने अपने केंद्र बनाइए, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, नॉर्मलाइजेशन की वजह से, नॉर्मलाइजेशन से दूसरी भर्तियां भी होंगी प्रभावित। देखिए, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर नॉर्मलाइजेशन, सीधी सी बात है, तो ये यूपी पीसीएस भी, आरओ भी, बीईओ भी, एलटी ग्रेड भी, आपका जीआईसी भी, जितनी भी बड़ी भर्तियां होगी वे सभी की सभी प्रभावित होंगी। तो इनकी ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं रह जाएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाएगी अगर नॉर्मलाइजेशन होता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन, मैं इसे कोई बीमारी नहीं कहूंगा, मैं इसे एक महामारी कहूंगा, क्योंकि बीमारी होती है एक शरीर पे। अब ये पूरे आयोग के जितने भी अंग है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, एलटी ग्रेड हो, बीईओ हो, स्वास्थ्य अधिकारी हो, कोई भी एग्जाम हो, जीआईसी का एग्जाम हो, इन सब में अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये एक महामारी की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए
छात्रों ने देखे, छात्रों के एक गुट का मानना है कि बड़ी संख्या में मेधावियों को प्रभावित होने पर वैधानिक समस्याओं का उत्पन्न होना लाजमी होगा। देखिए आप, इन्होंने एक चीज और उठाई है कि आप किस बेस पर कह सकते हैं कि कौन से दिन का एग्जाम कठिन होगा और कौन से दिन का एग्जाम इजी होगा, कौन सा बेस होगा आपका ये कहने का, ठीक है ना। तो आप किस बेस पर नॉर्मलाइजेशन करो, ये ऑब्जेक्टिव, भाई ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो कौन से बेस पर आप जीएस के पेपर को ये कह सकते हो कि इस दिन का एग्जाम कठिन होगा। क्या पता जब दूसरे दिन स्टूडेंट्स जाए वे ज्यादा स्टूडियस हो, क्या पता पहले दिन अगर पेपर इजी है, मान लो पहले दिन पेपर आ गया इजी उनके अकॉर्डिंग, और उस दिन स्टूडेंट्स आ गए थोड़े से मतलब कम स्टूडियस, ठीक है, तो उनके भी 100 नंबर बन रहे, और दूसरे दिन पेपर आ गया टफ और स्टूडेंट्स चले गए और ज्यादा इंटेलिजेंट, और उस दिन भी जो एवरेज बन गया वो 100। तो आप किस बेस पर कह सकते हैं कि कौन सा पेपर टफ है, कौन सा कठिन है, वो इजी है? तो आपके पास कोई बेस नहीं है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक महामारी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब यूपी पीसीएस के पास बहुत सारी वैकेंसी अपनी इकट्ठी हो गई है, जिनमें से एक वैकेंसी है, इनमें आरटीओ की वैकेंसी होगी जिसमें 50 वैकेंसी आरटीओ की जोड़ दी गई है, और एमवीआई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 351 नए पद आ गए, ये भी नए पद आ गए और ये भी नए पद आ गए। साथ में 307 नायब तहसीलदार के पद हो गए और 1886 निरीक्षक भर्ती, ये अलग हो गई है इसकी भर्ती, लेकिन ये 307 यूपी पीसीएस में जुड़ेंगे, ये 50 भी यूपी पीसीएस में जुड़ेंगे और 307 भी यूपी पीसीएस में जुड़ेंगे। देखिए अभी तक जो मेरे पास जानकारी थी वो 915 के 915 वैकेंसीज के आसपास थी, लेकिन जो वैकेंसी बढ़कर आने वाली है जब प्री का रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है कि फाइनल वैकेंसी वही होती है जब प्री का रिजल्ट आता है, तो वो 1100 प्लस वैकेंसी होगी। इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपको 300 प्लस तो आपको नायब तहसीलदार की मिलेगी, और इसमें आरटीओ की भी आपको मिल जाएगी इजीली 70 to 80 वैकेंसी आरटीओ की। तो ये इस तरह 1100 के आसपास वैकेंसी होगी। लेकिन आप लोग इसमें एक चीज़ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसमें आप देखोगे कि इसमें जो मेन वैकेंसी है जिनके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उसमें एसडीएम और डीवाईएसपी, इसकी वैकेंसी दोनों की मिलाकर ही 50 है, एक की 17 है और एक की 30 है, ठीक है ना। तो इनकी वैकेंसी सबसे कम है, जो मेन वैकेंसी है यूपी पीसीएस की वे सबसे कम है। लेकिन अदर वैकेंसी जैसे सीटीओ हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी हो गया, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, तो इन सब की वैकेंसी काफ़ी है, ठीक है ना। साथ में आरटीओ की हो गया, नायब तहसीलदार की हो गई, तो इनकी वैकेंसी काफ़ी है, ठीक है। अब मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा आता है नॉर्मलाइजेशन का। अब नॉर्मलाइजेशन पे आपको पता है कि 21 तारीख को सभी स्टूडेंट्स ने आयोग को घेर लिया था। तो स्टूडेंट्स ने साफ साफ बोल दिया था कि हम किसी भी लोअर पोस्ट के अधिकारी से बात नहीं करेंगे, हम या तो अध्यक्ष जी से बात करें, या सचिव से, या परीक्षक नियंत्रक से, हम इन तीनों में से किसी से बात करेंगे। तो सचिव जी आए, सचिव जी ने स्टूडेंट से बात की, तो उन्होंने उस दिन, मतलब सोचने की बात है, गंभीर बात है वैसे तो ये, लेकिन ये अपने आप में एक फन भी है। मतलब उस दिन आते हैं आयोग के सचिव आते हैं और कहते हैं हमें 3 दिन का समय दीजिए, मतलब नॉर्मलाइजेशन पर वे 3 दिन का समय मांग रहे हैं। स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से उन्हें ज्ञापन भी दिया, स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से उन्हें ये ज्ञापन दिया कि नॉर्मलाइजेशन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उन्होंने इसकी डीमेरिट्स बताई सारी की सारी, कि नॉर्मलाइजेशन किस लिए घातक है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सचिव जी ने 3 दिन का समय लिया, यानी कि 22, 23, 24, 25 को वे अपना फैसला सुनाएंगे। यानी कि ये माना जा सकता है कि अभी तक आयोग भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि एग्जाम 2 शिफ्ट में कराए या 1 शिफ्ट में। ये तो हो गया। अब उनके पास क्योंकि मजबूरी 2 शिफ्ट की इसलिए कि उनके पास 1 दिन में एग्जाम कराने के लिए केंद्र ही नहीं है, लेकिन फिर भी वे अभी भी वे ऐसी स्थिति में है कि हम 2 शिफ्ट में कराएं या 1 शिफ्ट में कराएं, ठीक है। तो आयोग भी अभी इन्हीं चीजों में उलझा हुआ है, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखिए। देखिए ये चीजें अलग है, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी पढ़ाई को करते रहिए, एक साइड में अपनी पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि अगर डेट आ गई, मान लीजिए इन्होंने कह दिया हम 1 ही शिफ्ट में एग्जाम लेंगे और एग्जाम हो जाएगा आपका 8 दिसंबर का, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। मान लीजिए आरओ का बोल दिया कि हम 1 ही शिफ्ट में एग्जाम लेंगे और एग्जाम बोल दिया 22 दिसंबर का,
क्योंकि 22 दिसंबर का अगर बोल दिया इन्होंने, क्योंकि अभी इन्होंने जो नोटिस निकाला था यूपी पीसीएस प्री के लिए, वो बोला था उस नोटिस में इन्होंने कि दिसंबर के मध्य में 15 तारीख के आसपास, सीधी सी बात है। लेकिन दूसरी डेट वहीं पर जो सर्कुलेट हो रहा है लेटर, उसमें 7-8 दिसंबर है। तो अगर कोई एक डेट फिक्स कर दी और इन्होंने बोल दिया कि हम बड़े ही सेंटर्स नहीं, हम छोटे सेंटर्स भी इंक्लूड कर लेंगे, तो इनके पास सेंटर्स की फिर कमी नहीं रहेगी, फिर इनके पास सेंटर्स पूरे हो जाएंगे। तो एकदम से आपके पास एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने एग्जाम की तैयारी पैरेलल में करते रहिए, ठीक है ना। और मैं आपको आगे की जानकारी बता देता हूं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, मेरा टेलीग्राम चैनल है, अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली की अपडेट डालता हूं, डेली की अपडेट डालता हूं, साथ में मैं करंट अफेयर्स भी डालता रहता हूं उस पर। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी पर यूपी स्पेशल प्लस ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट इकोलॉजी और प्लस मैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स भी कराऊंगा। यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स भी मैं अपने चैनल पर स्टार्ट करूंगा। ये तो मैं अभी स्टार्ट करूंगा, ये हम स्टार्ट करेंगे मई से जो करंट अफेयर्स हो गए वे हमारे मई से स्टार्ट होंगे और 15 नवंबर तक जाएंगे, ठीक है ना। तो आप साथ साथ अपनी ये तैयारी भी करते रहिए, जिससे आपको लास्ट में एकदम से बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।